the video of PT 365 series of polity. ओके सो एपिसोड 7 तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था, अब हम एपिसोड 8 पर आ चुके हैं अपने राइट। तो आज हम जुडिशरी से सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। पहले इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आज के लिए कौन सा कलर चूज करें? लेट मी चूज दिस वन। ओके गुड, चलो ठीक है। तो जुडिशरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले सेशन को। पिछले बार हमने अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, सेंटर स्टेट रिलेशन में यमुना सतलज लिंक है ना, ये सब कैनाल वगैरह वो हमने कवर कर लिया था। एडीसीज क्या होते हैं, है ना, एडीसी कहाँ कहाँ पे, एफ्सपा क्या होता है, आर्म फोर्सेस है ना, आर्म फोर्सेस पावर सेट क्या है, ये सब चीज़ें हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा यार। पॉलिटी की हमने ऑलरेडी 7 एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। एनवायरनमेंट की भी काफ़ी सारी एपिसोड जो है ऑलरेडी अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हो। हमने सारे वीडियो जो है एक जगह पर रख दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सर्च करने में। एक और इन्फॉर्मेशन है यार कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी वीडियो छोटी क्यों बनाते हो। तो रीज़न यही है ओके कि अगर मैं चाहूँ तो पूरी सीरीज़ को मैं 6-12 घंटे के वीडियो में कन्वर्ट करके डाल सकता हूँ, बट उससे उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हर थंबनेल में मैं लिख देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में क्या कवर किया, ताकि जो है आप बाद में रिवाइज कर सको। अगर इन केस एग्जाम से पहले आप भूल जाओ तो आप रिवाइज कर सकते हो वापस से आके। ओके, तो इसलिए चलो, तो आज सेशन को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। विल रीड अबाउट जुडिशरी। हम जुडिशरी स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको नाउ। पहले तय कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, व्हाई इट इज इन न्यूज। तो रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया टू फ्रिवोलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशंस एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन पिटिशनर्स फॉर फाइलिंग लग्जरी लिटिगेशन। अब क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, चलो ये जो चीज़ है ना, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक बार पहले जान लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है ना। देखिए, PIL is the law used to is the use of law to advance human right and equality or raise issues of broad public concern. Expression PIL has been borrowed from American jurisprudence. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि PIL कहाँ से आया है। ये जब भी चीज़ें होती है ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये याद रखिएगा कि चीज़ आई कहाँ है। इससे पहले मैंने 2 चीज़ और पढ़ाई है आपको। पार्लियामेंट्री कमेटी का कॉन्सेप्ट पिछले मेरी वीडियो में होगा, है ना। पार्लियामेंट्री कमेटी जहाँ मैंने बताया है, ये PD 65 में ही, उसमें मैंने एक चीज़ बताई कि पार्लियामेंट्री कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, ब्रिटिश से आया है। तो ये सब चीज़ें ना आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद मैंने बताया था राइट टू बी फॉरगॉटन, RTBF, राइट टू बी फॉरगॉटन, है ना। तो ये कहाँ से है, ये फ्रेंच से आया है ना, फ्रेंच जुरिस्प्रूडेंस से। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपको याद रखनी है कि वो कहाँ से लाया गया। तो PIL जो है वो अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस से आया है। ओके, PIL जो है वो आर्टिकल 39A पे बेस्ड है, विच मेक्स श्योर दैट स्टेट सिक्योर्स प्रोवाइड जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, है ना। PIL इज द पावर गिवन टू पब्लिक बाय कोर्ट्स। ये कोर्ट जो है, PIL का पावर जो है वो कोर्ट देता है पब्लिक को, है ना। PIL में बेसिकली क्या करते हैं यार कि आपकी मान लीजिए कोई कंसर्न है ना, कि भाई ये इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, तो ये मुद्दा जो है आप उसके लिए फाइल करते हैं PIL पिटिशन, है ना। कि इस चीज़ पे जो सरकार है, मान लीजिए कोई भी मुद्दा है जिस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है और आप चाहते हो कि सरकार इस पर ध्यान दे, और जो ये मुद्दा है वो बहुत बर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे देना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, PIL फाइल कर देते हो, है ना। जिससे क्या वो सरकार के पास जाती है, सरकार उसको चेक करती है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी क्या हो रहा है, बहुत लग्जरी PIL, मतलब कि किसी को मन नहीं लग रहा तो वो PIL फाइल कर दे रहा है किसी भी बात पे, है ना, छोटी बात पे भी, कोई भी छोटी मोटी बात पे, फालतू बातों पे क्या हो रहा है, PIL फाइल हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया कि बोला गया कि जो भी PIL बिना किसी मतलब के, मतलब फालतू में एक जो PIL फाइल होती है उसके खिलाफ क्या होगा, अब वैसा अगर आप करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। देयर विल बी पेनल्टी चार्ज ऑन यू। अगर आप ऐसा करते हो, मतलब बिना मतलब का किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो और फालतू की PIL फाइल कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यही चीज़ बोली गई थी। ओके, इसलिए मैंने बोला कि पहले बताता हूँ PIL क्या होता है, उसके बाद मैं समझा दूंगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में अराइज फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ मैटर्स, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट का जो केस है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या, आप हम लोग का जो इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ को चाहते हैं कि हम लोग वो ठीक हो, रोड ठीक हो जाए, है ना, यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है जाने में तो ये चीज़ें ठीक हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक हो जाए, तो ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में आता है ना। तो ये पब्लिक से भी हो सकता है और प्राइवेट लॉ मैटर भी इसको अराइज कर सकता है। सम ऑफ द मैटर्स व्हिच आर कंसीडर्ड अंडर PIL आर बॉन्डेड लेबर। देखो, कुछ फेमस मैटर जो PIL में आते हैं वो क्या है, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, है ना। बंधुआ मजदूर का प्रॉब्लम जो है, उसके बाद एट्रोसिटीज ऑफ वुमेन, है ना, ये भी PIL में आता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना, ये भी PIL में आता है। फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट खाना में, है ना, ये भी PIL में आ जाता है। मेंटेनेंस एंड हेरिटेज एंड कल्चर,
कोई हेरिटेज एंड कल्चर को अगर डिस्टर्ब करा तो उसका मेंटेनेंस, सब सब क्या है पीआईएल में आ जाते हैं। ओके, पीआईएल के मैटर से। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक इन्फोग्राफ है वो देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं पीएल का क्या है ना। तो इसमें क्या है 1976 में पीएल कंसेप्ट जो है जस्टिस कृष्णा अय्यर इन मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस के अंदर ये जो है आया था, है ना। वेयर अनरजिस्टर्ड वर्कर्स एसोसिएशन वाज ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूट रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32, इस टाइम पे ये आया था, है ना। 1979 में फिर फर्स्ट एवर रिपोर्टेड पीआईएल वाज, पहला बार जो पीआईएल है वो फाइल हुआ था 1991 में। नया पीरियड पीआईएल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, तो आप इसको एक बार एग्जाम से पहले जाने से पहले पढ़ लेना, है ना। चलो, या फिर अभी और टाइम है तो आप लेक्चर के बाद इसको पढ़ सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको समझा दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट जुडिशियल कंटेक्स्ट है पीआईएल का, वही सब चीज़ें दी गई है। ओके, तो आप एक बार देख लेना, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंस का है नहीं, बट फिर भी अगर पीआईएल पे क्वेश्चन आता है, हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि पीआईएल कौन फाइल कर सकता है, हु कैन फाइल पीआईएल। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया पिटिशनर नीड नॉट बी अग्रीड पर्सन, है ना। कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो पीआईएल फाइल कर सकता है, पहली चीज। दूसरी, ऑर्गेनाइजेशन विथ कंडीशंस नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल एजेंडास बट पब्लिक इंटरेस्ट। और कोई ऑर्गेनाइजेशन लेकिन क्या है कि पीआईएल फाइल करे लेकिन किस पे, पब्लिक इंटरेस्ट पे। ये नहीं कि उसमें कोई पर्सनल एजेंडा है ना, तो उस पर वो पीआईएल फाइल करे तो वो नहीं पॉसिबल है, बट पब्लिक इंटरेस्ट पे अगर बात है तो वो तो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो डाल सकती है पीआईएल। Courts may take awareness of a matter if it is public important and can also appoint to an advocate. कोर्ट भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ जो है वो नज़र में आनी चाहिए तो वो भी कर सकती है, और उस पर कोई एडवोकेट है उसको भी वो अपॉइंट कर सकती है, तो कोर्ट भी कर सकती है। तो पीआईएल कौन कर सकता है यार, सिटीजन कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, कोर्ट कर सकती है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पीआईएल में ये है कि इट शुड ऑलवेज बी, ओके, इट शुड ऑलवेज बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। इट शुड ऑलवेज बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। किसी का पर्सनल इंटरेस्ट में पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट। चलिए, आप पीडीएफ को एक पेज की तरह यूज कर सकते हो, दैट्स व्हाट टेक्नोलॉजी इज। ओके, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट द ट्रिब्यूनल्स टॉपिक। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पीआईएल वगैरह क्या होता है। ओके, कब आया था और कहाँ से आया था, अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से। ओके, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए बात करते हैं ट्रिब्यूनल के, ट्रिब्यूनल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया है दैट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट इन सो फार एज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इज कंसर्न रिगार्डिंग एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट ऋषिकुंडा हिल्स इन विशाखापट्टनम। अब यहाँ पे क्या है, विशाखापट्टनम में क्या हो रहा है, ऋषिकुंडा हिल्स, है ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क को प्रोहिबिट किया जा रहा है, जो कि ऋषिकुंडा हिल्स में हो रहा है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। अब देखो जो चीज़ें क्या है वो देखते हैं पहले। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ट्राइज सिविल केसेस अंडर 7 लॉज। 7 तरह के सिविल केसेस हो सकते हैं। पहला, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट है ये 1976, 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक लायबिलिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इन 7 केसेस में क्या हो सकता है, एनजीटी का सिविल केस, सिविल लॉ जो है वो काबू में मतलब वो शुरू हो सकता है। अब मोर ऑन न्यूज क्या है, इन केस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑर्डर्स विल प्रिवेल ओवर दैट स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल, है ना। मान लीजिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो कोई ऑर्डर देता है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोई ऑर्डर देता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये पढ़ा था ना कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक में, जब हमने कंकरेंट लिस्ट किया था तो हमने एक चीज़ देखी थी कि कंकरेंट लिस्ट में अगर यूनियन भी कोई लॉ बना देता है ना, और स्टेट भी कोई लॉ बना देती है, तो किसको लॉ प्रिवेल करेगा, हमेशा यूनियन का। तो वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे कोई भी लॉ बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो है वो लॉ प्रिवेल करेगा इन कंपैरिजन टू स्टेट ट्रिब्यूनल्स, है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, अर्लियर इन एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्टेड टू रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, है ना। ये बेसिकली एक केस हुआ था, उसके बारे में डेटा है, कोई खास इंपॉर्टेंस का है नहीं। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि डिफरेंस क्या होता है ट्रिब्यूनल और कोर्ट में, है ना। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, तो बनता कैसे है। ट्रिब्यूनल जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनता है ना, पार्लियामेंट के एक्ट से बनता है ट्रिब्यूनल, इंसर्टेड वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, याद रखिएगा, बाय एडिंग 323A है और 323B, रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। याद रखिएगा, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, वहाँ से ट्रिब्यूनल आया है। दूसरा,
कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। ओके, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, याद रखिएगा। और अगर बात करें हाई कोर्ट की है तो हाई कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया जाता है। पहले से बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाई कोर्ट होगा। ओके, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, लेकिन ट्रिब्यूनल जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनता है। उसके बाद बात करते हैं पर्पस की, तो इनका मतलब काम क्या होता है। ट्रिब्यूनल काम होता है कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे कंप्लेंट ले स्पेसिफिक मैटर्स पे, मतलब कोई स्पेशल मैटर पे काम करता है ना। बेसिकली कोर्ट जो है, जनरली कोर्ट जो है वो कोर्ट सारे मैटर्स पे काम करता है, लेकिन ट्रिब्यूनल किसी स्पेशल मैटर पे काम करता है। जैसे अभी हमने देखा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बेसिकली एनवायरनमेंट वगैरह पे काम करता है ना, कि एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो मतलब कि डेवलपमेंट वर्क से, या फिर कोई भी बात करें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के से, ये सब चीज़ों से क्या हो, एनवायरनमेंट जो है उसको हार्म ना हो, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस पर काम करता है। और वही हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट टू इंटरप्रेट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर जुडिशियल एंड गिव डिसीजन ऑन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर, है ना। तो ये सिविल क्रिमिनल सारे मैटर्स पे हाई कोर्ट जो है काम करती है, राइट। अब क्या है, प्रोसीड्यूरल कंप्लायंस नॉट बाउंड बाय स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर्स लाइक सीआरपीसी बट गवर्न बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, सीआरपीसी के तहत जो है ट्रिब्यूनल काम नहीं करती, काम करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के मॉडल में, है ना। अब आप बोलोगे कि यार प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, तो उसके लिए आप मेरे आर्टिकल वाली वीडियो देख सकते हो। ओके, हमारे आर्टिकल की सीरीज भी चल रही है, तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, राइट। चलिए, अब क्या है, बाउंड बाय प्रोसीड्यूरल कोड्स, इसको जो है प्रोसीड्यूरल कोड जो है बाउंड करती है ना। और ये अपने मतलब नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है नेचुरली जो चीज़ें जो है जस्टिस के लिए चाहिए होती है उनके हिसाब से अपने मन से काम करती है ना। चलिए, उसके बाद क्या है, मेंबर्स। तो मेंबर्स की बात करें तो अ मिक्स ऑफ जुडिशियल एक्सपर्ट्स विद स्पेशल नॉलेज। इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल में मिक्स ऑफ जुडिशियल एक्सपर्ट्स रहते हैं, है ना, जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो। और अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में सिर्फ जुडिशियल रहते हैं। ओके, उसके बाद पावर्स की बात करें तो लिमिटेड टू लॉज अंडर विच दे आर सेट। जो पावर इसकी बात करें ट्रिब्यूनल की, अगर पावर की बात करें तो ट्रिब्यूनल के पावर में क्या है कि जो उनको बोला गया है, जितनी अथॉरिटी दी गई है एक्ट के द्वारा, उतने ही दायरे में काम करते हैं। ओके, और लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो पावर टू यूज ऑल रिलेटेड लॉज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। जितने भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है तो जितने भी लॉ है सब पे जो हाई कोर्ट है वो काम कर सकती है, लेकिन इसके पास, ट्रिब्यूनल के पास ऐसा नहीं है। इनको जितने अथॉरिटी दी गई है ओके पार्लियामेंट के द्वारा, उतनी अथॉरिटी पे काम करते हैं। ओके, आई होप चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब आपको एक आइडिया लगा होगा ट्रिब्यूनल क्या होता है और कोर्ट क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है दोनों में, है ना। ये कुछ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया के बारे में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा खुद से, है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, कब बना था वगैरह, तो 2010 में बना था, याद रखिएगा। ओके, और क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं इसमें। कॉम्पोजिशन है, टेन्योर है, टेन्योर याद रखिएगा 5 ईयर्स का होता है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, है ना। अब देखिए एक वर्ड है नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, है ना। अगर बात करें प्रेसिडेंट की यार, तो प्रेसिडेंट जो है उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। जब प्रेसिडेंट मैंने पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो वापस से रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स है वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, राइट। फंक्शन वही फंक्शन तो मैंने अभी देखा क्या होता है ना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन मैंने जैसे बताया। चलिए, अब यहाँ क्या है, अबाउट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2021। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको एक बार देख लेते हैं, है ना। चलिए, क्या है, इट रिप्लेसेस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स rationalization and conditions of service ordinance 2021. Okay, it proposes to dissolve certain existing appellate bodies and transfer their functions to other existing judicial bodies. For instance, functions of appellate tribunal under cinematography identified to transfer to high court. बेसिकली क्या किया जा रहा है कि कुछ जो ट्रिब्यूनल बॉडीज थे उनके पावर्स को वापस से हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, वही चीज़ बोली जा रही है ना। It purpose to set up a search cum selection committee that will select and appoint chairperson members of various tribunal, है ना। तो ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बना रही है जिससे क्या हो जाए कि चेयरमैन और मेंबर्स को जो है वो सेलेक्ट किया जा सके, राइट। Amends फाइनेंस एक्ट 2017 टू स्पेसिफाई दैट दिस कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ। इसने फाइनेंस एक्ट 2017 को भी अमेंड किया है, ओके, ताकि इस कमेटी में क्या क्या हो वो बताने के लिए। क्या क्या होना चाहिए, देखिए, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज, ओके। उसके बाद 2 सेक्रेटरीज, सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री अंडर विच ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, है ना। और 50 ईयर्स में मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए उसकी, है ना। और रीअपॉइंटमेंट होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह चीज़ें जो है मेंशन की गई है, आप एक बार देख सकते हैं। वैसे कोई खासा इंपॉर्टेंस का है नहीं। चलिए,
अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। तो ये फटाफट से निपटा लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ओके, उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो सेशन को थोड़ा छोटा रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है भैया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में है ना, अपॉइंटमेंट जजेस में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हैव ऑल सैंक्शन सीट फिल्ड दैट इज 34 आफ्टर मोर देन 2 years। बेसिकली क्या है कि 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगभग 2 साल का टाइम लगेगा। 2 साल के बाद क्या होगा कि जितने भी खाली पोजीशंस है ना 34 जो है उनको भर दिया जाएगा। अब जैसे न्यूज़ में और क्या है, न्यूज़ में क्या है कि एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेंथ ऑफ 32 जजेस एज अगेंस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस, है ना। सुप्रीम कोर्ट में करंटली देयर आर 32 जजेस, बस होना चाहिए था कितना 34 होना चाहिए था, बट है 32 ही। आर्टिकल 124(1) के अनुसार बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट और बाय लॉ प्रेस्क्राइब स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, पार्लियामेंट जो है वो प्रेस्क्राइब करती है कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट बताता है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कौन बताता है, पार्लियामेंट बताता है ना। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन जुडिशरी। तो इसमें क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। ये तो हमने ऑलरेडी, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है एम लक्ष्मीकांत वगैरह, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, है ना। कोलिजियम सिस्टम से होता है। इसके ऊपर आप प्लीज रिसर्च कर लीजिएगा, कोलिजियम सिस्टम है ना, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में अपने आर्टिकल्स की सीरीज में, बट फिर से मैं एक बार करने की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले। ओके, नेक्स्ट सीजीआई नेम जो है, अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा, उसको जो आउटगोइंग सीजीआई वो बताता है। मान लीजिए मैं कल को, मान लीजिए मैं जो है वो मैं पर्सनली अभी सीजीआई हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मान लीजिए 2 दिन बाद मेरा रिटायरमेंट है, आफ्टर 2 days आई विल नॉट बी अवेलेबल। तो जाने से पहले मैं बता के जाऊंगा कि मेरे बाद अगला वारिस, मतलब कि अगला कौन होना चाहिए, है ना। जैसे राजा रजोड़ में होता था ना कि जो राजा है, किंग है, वो बोलता था कि मेरे बाद जो है मेरी सारी संपत्ति इस पर्टिकुलर नाम के XYZ नाम को इंसान को चली जाए, है ना, वही चीज़ है। तो सीजीआई जो है वो बताता है कि मेरे बाद कौन बनेगा, है ना। कोलिजियम सिस्टम की बात करें, कोलिजियम सिस्टम इज द वे बाय विच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। ये इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है वो अपॉइंट होते हैं और ट्रांसफर किए जाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज अ 5 member बॉडी, ये 5 member की बॉडी है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, है ना, हेडेड बाय इनकम्बेंट सीजीआई एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। इसमें 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बात करें तो क्या है, इसमें टोटल 5 मेंबर्स है, ओके, और 4 अलग मेंबर्स है जो कि सीनियर मोस्ट जजेस है, राइट। और हाई कोर्ट में क्या है कि एक चीफ जस्टिस है और 2 सीनियर मोस्ट जजेस है, बस, राइट। बाकी तो वही चीज़ें हैं यार। फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बात की गई है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करें, देखो यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी किसकी, डिस्ट्रिक्ट जजेस की, है ना। प्रोसेस ओरिजिनल अपीलेट जुडिशियल इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर, मतलब सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों में ये काम कर सकते हैं, दोनों को चीज़ें जो है सॉल्व कर सकते हैं, वो उनके पास पावर है। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन आर मेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसे यहाँ क्या है, इनका कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है सीजीआई का, है ना। सीजीआई कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि ये क्या सेंट्रल लेवल पे है ना। वही स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जजेस है तो इनको कौन करता है, इनको कौन करता है, गवर्नर करता है ना, क्योंकि गवर्नर इज हेड ऑफ स्टेट। तो वही चीज़ याद करनी है आपको। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि जैसे जो होता है वो किसी भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में पहले से नहीं होना चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए इन सब में। शुड हैव बीन एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 years, कम से कम एक वकील या फिर प्लीडर होना चाहिए 7 साल के लिए, ओके, 7 years। चलिए, और क्या है, शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। हाई कोर्ट स्पेशली रिकमेंड करना चाहिए, हाई कोर्ट बोलेगा कि हाँ भैया इस पर्टिकुलर इंसान को आप क्या कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जज बना दिए, तो फिर आप बन सकते हैं, ओके। तो ये जो कैटेगरीज है, तो ये सारी कैटेगरीज, मतलब सारे जो क्वालिफिकेशन उसमें होने चाहिए, राइट। चलिए, तो यार आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ओके। आई होप आपको चीज़ें जो समझ में आ गई। हमने अपॉइंटमेंट जजेस देखा आज, कुछ न्यूज़ देखा, और हमने देखा क्या ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ओके, और हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी देख लिया। तो आज के भी एपिसोड में हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसका लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए अपनी व्यूज़ को, कैसा लगा आपको वीडियो, और आप ऐसी और कौन कौन सी टॉपिक वीडियो चाहते हैं हमसे, जो हम आपके लिए स्पेशल की स्टडी बना के लेके आए, ताकि जो चीज़ें हैं वो हम आपको समझा सकें, है ना। और डू शेयर द चैनल, है ना, जितने एस्पिरेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए, है ना। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन को पहले मिल जाए, क्योंकि वीडियो जो है वो हम एक दिन पहले ही प्रीमियर पे लगा देते हैं नेक्स्ट डे के लिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन सारे सब्सक्राइबर्स को पहले ही चली जाए, ताकि आप रेडी हो जाए कि हाँ भैया निर्वाणा क्लासेस की PD 65 सीरीज़ की वीडियो जो है वो इस टाइम पे आने वाली है, ओके।
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी, है ना, और लेट अस ग्रो, मेक अस ग्रो, ओके, सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।